जीवन के सौभाग्य के विषय में 2 बातें कहना चाहूँगा। हम लोगों के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जिनको कि हम जीवन परिवर्तन का क्षण कह सकते हैं। दे आर द डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। जीवन परिवर्तन का क्षण वो क्षण होता है जब आपको आपके जीवन के पथ का, दिशा का, उद्देश्य का स्पष्ट बोध हो जाता है। देयर लीव्स नो कन्फ्यूजन व्हाटसोएवर, देयर इज नो डाउट। आपको स्पष्ट बोध हो जाता है कि मुझे अपने जीवन को किधर, किस सोच के साथ, किस दिशा में लेकर के चलने की आवश्यकता है। चेतना में विवेकानंद के एक प्रश्न उभरा कि भगवान है या नहीं। उनने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न किया कि आपने भगवान को देखा है? और रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बेटा देखा ही क्या है, दिखा भी सकता हूँ, इधर आ। और वो क्षण नरेंद्र के विवेकानंद बनने का क्षण था। गोस्वामी तुलसीदास पत्नी के प्रेम में आरक्त होकर के, धाराओं को चीर करके, मुर्दे का सहारा लेकर के, लटकते हुए अजगर को रस्सी समझ करके चढ़ करके अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचे तो पत्नी बोली, जितना प्रेम आपको इस हाड़ मास की देह से है उतना भगवान से हुआ होता ना, भव सागर से तर गए होते। वो क्षण उनके तुलसीदास बनने का क्षण था। और प्यारे बच्चों, महापुरुष अपने जीवन के द्वार पर दस्तक देते इन क्षणों के साथ न्याय कर सके, उनको सौभाग्य में बदल सके, क्योंकि वो इन क्षणों के लिए तैयार थे, सावधान थे, जागरूक थे। दे वर रेडी टू एम्ब्रेस दोज अपॉर्चुनिटीज। यदि आप लोग उन क्षणों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो आपके जीवन में भी एक नई दिशा का उदय हो जाता है। न जाने कितनों ने, उनके मन में प्रश्न आया होगा कि भगवान है या नहीं, वो सब के सब विवेकानंद नहीं बन गए। न जाने कितने की पत्नियों ने उलाहना दिया होगा, वो सारे के सारे गोस्वामी तुलसीदास नहीं बन गए। वो बनने के लिए यू शुड बी रेडी टू एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी। जब आपके द्वार पर अवसर दस्तक दे तो उसको सौभाग्य में बदलने के लिए आप तैयार होने चाहिए। ये क्षण आपके जीवन में एक नई सोच, नया चिंतन, नया आयाम खोल सकता है यदि आप तैयार हैं तो। यदि आप तैयार हैं तो एक क्षण आपके व्यक्तित्व में एक नई सुगंध, आपके व्यक्तित्व में एक नया सौंदर्य, एक नई खूबसूरती दे सकता है। शर्त एक ही है कि आपको तैयार होना चाहिए। आप स्वयं यदि अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए तैयार हैं, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, अदरवाइज नथिंग इज पॉसिबल। दुनिया का कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो और घड़ा उल्टा रखा हुआ हो, भर नहीं सकता। यदि आप स्वयं अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो दुनिया का कोई उपदेश और कोई शिक्षा और कोई महापुरुष आपको बदल नहीं सकता। बदलने के लिए उन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। यदि चुनौती आप स्वीकार करने की स्थिति में है तो आप युवा बन जाते हैं। अदरवाइज युवा है क्या? युवा वही तो है जो अपने जीवन की नाव को चुनौतियों से, संघर्षों से, झंझावातों से, प्रहारों से, आघातों से टकरा करके किनारे को छूना जानता है, वही युवा कहलाता है। जिनका जीवन समझौते करना जानता है, जो चुनौतियों को देखकर घबराते हैं, अवसरों को देखकर मुंह छुपाते हैं, जिनके अंदर संवेदना और साहस ढूंढने से नहीं मिलते, सो गए। शौर्य है, पराक्रम है, करुणा है, मानवता है, ढूंढने पर भी उनके दर्शन नहीं होते। धिक्कार है उनकी जवानी पर। 20 के हों, 30 के हों, उस नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। बर्टन रसल ने कहा है कि आदमी उसी क्षण मर जाता है जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं। मर तो उसी क्षण गया है, दफनाया बाद में जाएगा, मर तो उसी समय गया। यदि आपके अंदर के सपने मर गए, आपके अंदर का संकल्प मर गया, आपके अंदर की जवानी मर गई। सच्ची जवानी तो वो है दोस्तों जब आप अंदर के अंधेरे पर विजय पाना जानते हैं। सच्ची जवानी वो है जब आप दुखियों के दुख को दूर करना जानते हैं। सच्ची जवानी वो है जब आप भटकों को राह दिखाना जानते हैं। वो नहीं है जो बाहर हल्ला गुल्ला चल रहा है कि मैंने बनाया चूरमा, भोले तुझे खाना पड़ेगा। क्या पागलपन है? आपने बनाया होगा, भोले क्यों खाएंगे आपका चूरमा? ये क्या, ये जो बेवकूफ़ी है, इसका नाम जवानी नहीं है। जवानी वो है बेटा जब आपके हृदय में परिवर्तन की आग आती है। देश, अपना देश, ये तड़पता हुआ समाज, ये भटकी हुई मानवता ऐसे जज्बे वाले व्यक्तित्वों की तलाश बड़ी शिद्दत से कर रही है। और इसलिए कर रही है क्योंकि दुनिया स्वार्थ की, अहंकार की दुनिया हो गई। यदि हर व्यक्ति यही सोचे कि साहब मेरी ही इच्छा पूरी हो जाए तो भटकने के सिवाय हमें मिलेगा क्या? व्यक्ति भटके हुए हैं, परिवार टूटे हुए हैं, समाज बिखरे हुए हैं। स्वार्थ और अहंकार को लोग प्रैक्टिकल होना मानते हैं। धर्म है, न्याय है, नीति है, सदाचार है, वो गुजरे कल की बातें हो गए हैं। और ये जमाना बदलाव की चाहत रखता है। तो ये दुनिया बदलाव की चाहत रखती है। और आज इस दुनिया को चिंता की नहीं, चिंतन की आवश्यकता है। आज इस दुनिया को नीति की नहीं, नियत की आवश्यकता है। आज इस दुनिया को औजार की नहीं, आचार्यों की आवश्यकता है। आज इस दुनिया को व्यक्तियों की नहीं, व्यक्तित्वों की आवश्यकता है। यही हम लोगों की शुभकामना है, यही हम लोगों की मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।